हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैंने उसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और उसके मैंने एमसीक्यूज किस तरह से बन के आ सकते हैं, इस तरह से पूरा प्रॉपर आपसे मैंने डिस्कस किया है। तो आपको मेरे चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके जस्ट नीचे ही चैप्टर 1 फूड का आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप दोनों ही प्लेलिस्ट पूरी वीडियोस पूरा चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर विद प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ नेचुरल फाइबर्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, साथ में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बनी रहिए, जिससे कि मैं जो एमसीक्यूज कहाँ से किस तरह से पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बीच बीच में, मैं वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, उसे आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा और साथ में मेरे पूरा देखिएगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर्स। ठीक है, लिख दे रही हूँ, इसे हिंदी में हम कहेंगे प्राकृतिक फाइबर्स। ठीक है, if a fiber is obtained from a natural sources, जब कोई फाइबर हमें नेचुरल सोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन से मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन भी होता है, साधन भी होता है। ठीक है, सोर्स का मीनिंग प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, then it is known as natural fiber। तब हम उसे नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज हमें नेचुरली मिली है तो हम इसे नेचुरल ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला और डीप जाने वाला नहीं है, इतना ही है कि जो नेचुरल सोर्सेज से मिला है वो नेचुरल फाइबर है। ठीक, नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, जूट भी हमें जूट के प्लांट से स्टेम से मिलती है। ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर्स हैं, इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक है, वाइल जबकि वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जबकि जो वूल है और सिल्क है यानी कि ऊन और रेशम। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कहेंगे सूत, कॉटन यानी सूत, और जूट को हम जूट ही कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऊन और रेशम हमें जानवरों से मिलती है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं एक मिनट, ऐसे लिख लेते हैं, प्राणी संसाधन यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं वो फाइबर्स हमारे नेचुरल फाइबर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स आर डिस्कस्ड बिलो। हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में, यानी कि अलग अलग टाइप के नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर से समझा कॉटन और जूट के बारे में। कॉटन यानी सूत, जूट यानी जूट। ठीक है, वूल यानी ऊन, सिल्क यानी रेशम। ठीक है, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। ये हमें सूत के पौधे से मिलता है, सूत के पौधे से मिलता है, जिसे हम कपास भी कहते हैं। ठीक है, जूट हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट का पौधा होता है उसके तने से मिलता है। स्टेम यानी तना। ठीक है, स्टेम यानी तना। कहाँ से? जूट के पौधे से। ठीक है, जूट के पौधे के तने से। ठीक है, हमें जूट प्राप्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वूल यानी ऊन। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन फ्रॉम
एनिमल्स, ये हमें कुछ एनिमल्स से मिलती है। यहाँ पर हम सम भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सम एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमें हर एनिमल से नहीं मिलती है, कुछ ही एनिमल्स से मिलती है। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल शीप, गोट, याक, ठीक है, इन एनिमल्स से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है। सिल्क की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म, सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वर्म से मिलती है, रेशम के कीड़े से मिलती है, रेशम का कीड़ा, ठीक है। अब इस रेशम के कीड़े से रेशम निकालने के लिए इन कीड़ों को अपने पास मतलब कलेक्ट करके इनको पूरा मतलब अच्छे से एक फॉर्म में मतलब इनको रखना, इनको फिर उस तरीके से आगे पूरी प्रोसेस वो लोग करते हैं, ठीक है, जो भी लोग सिल्क को बनाते हैं, ठीक है, सिल्क वर्म्स से। तो वो लोग इसके थ्रू जब इसको काफी टाइम तक सिल्क वर्म्स को अपने पास मतलब एक एरिया वो लोग लेते हैं जहाँ पर इनको सिल्क वर्म्स को रखते हैं, ठीक है, ये ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इनके थ्रू और जो सिल्क वर्म्स आते हैं वो, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस है और जो इनको इनके साथ टाइम टेकिंग करके एक प्रोसेस पूरा किया जा रहा है, उसके बाद सिल्क बनाया जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, देखिए, रेयरिंग दीज वर्म, इन वर्म्स को पालना, ठीक है, टू गेट सिल्क इज कॉल्ड, सिल्क को पाने के लिए, यानी कि रेशम के कीड़ों का पालन करना, रेशम को पाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं, या इस पूरे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसे हम हिंदी में भी सेरीकल्चर ही कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया है, अभी का पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू से किस तरह से बनके आ सकते हैं। एमसीक्यू इस तरह से आ सकते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम, ये कॉटन कहाँ से आता है, जूट कहाँ से आता है, जूट हमें नहीं भूलना है, जूट के प्लांट से तो आता है, लेकिन जूट के प्लांट का पूरा प्लांट नहीं यूज होता है, स्टेम यूज होता है। जूट के लिए जूट के प्लांट का स्टेम का यूज करते हैं, ठीक है, स्टेम से हमको उसके तने से मिलता है। वूल कहाँ से मिलता है, सम एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल शीप, गोट एंड याक, ठीक है। इसके बाद सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, और जहाँ पर सिल्क वर्म का पालन किया जाता है और उससे हमें सिल्क मिलता है। इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है कि सिल्क वर्म्स को रेयरिंग करना है, उनको पालने के और सिल्क निकालने के मेथड को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमें उसमें टिक करना होगा सेरीकल्चर, आप इसको स्टार कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सारे, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस बन के आता ही रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, एमसीक्यू बेस भी समझ आया होगा, थ्योरी बेस भी समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।